राजस्थान में 56 अकाल आता था। हर 56 सालों पर तकरीबन ऐसी फ्रीक्वेंसी रहती थी कि 56 साल में एक बार अकाल राजस्थान में आता था। इसीलिए वो भूसे को, अपने अन्न को बहुत बचा बचा करके रखते थे। तो वो जो आदत है वो वहाँ से है। तो ये देखें, जाटी का जो लौंगा, ये हरियाणा में शायद ही कहीं देखने को मिले, लेकिन राजस्थान में जो है ये पशुओं के लिए एक अच्छा चारा है। इसलिए सर्दियों में जो है इसकी कटाई करते हैं और गर्मियों में इसकी फुटाई होती है। तो सर्दियों में जब कटाई करते हैं तो इसका जो ये पत्तियां हैं, ये इसको लौंगा कहते हैं, जाटी का लौंगा। ये 2-4-5 दिन में जो है ये सूख करके नीचे गिर जाएगा। इसको बटोर करके, इसको इस तरह से बटोर करके और वो रख लेते हैं। और इसमें जो पोषक तत्व हैं ये अद्वितीय तो बिनोले डाल करके जो ताकत आप पशुओं को देते हैं, कॉटन सीड्स या कॉटन सीड केक्स, उससे ज़्यादा जो पोषण है वो इसमें है, जो कि प्राकृतिक संसाधनों से। ये देखें, जाटी जो है, खेजड़ी इसको बोलते हैं राजस्थान में, और ये वहाँ पर हर खेत में बहुतायत में पाई जाती है। लेकिन हरियाणा में अगर देखेंगे तो ये पहले संस्कृति थी, अब दक्षिण हरियाणा में है। और कहीं जो है खेत वो बिल्कुल साफ कर देते हैं, कोई पेड़ उसमें नहीं रखते हैं। तो ये जो खेजड़ी है इसको देवतुल्य कहा गया है, क्योंकि ये इसके नीचे जो फसल होती थी न केवल वो अधिक होती थी, लेकिन सर्दियों में जो है ये एक अच्छा चारा गोधन पशुधन के लिए उपलब्ध कराती थी, अच्छा चारा पशुधन के लिए उपलब्ध कराती थी। और इसे काफ़ी पवित्र पेड़, तो जब हम हवन करते हैं तो हवन सामग्री, समिधा जो कहते हैं, तो ये जो लकड़ियां हैं ये हवन में जलाई जाती हैं, हवन में जलाई जाती हैं, काफ़ी पवित्र मानते हैं। तो खेजड़ी का ये पेड़ है जो कि फसल से लेकर के पशुधन तक, और इसके जो सांगरी लगती है, सांगरी भी काफ़ी अद्भुत होती है, अद्भुत उनका जो स्वाद है। और ये देखें आप, इस तरह के पेड़ से जो प्राप्त जो खाद्य सामग्री थी उसमें किसी भी तरह का डीएपी, यूरिया इनका प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि बड़ा वृक्ष होने की वजह से इसकी जो जड़ें हैं वो नीचे तक चली जाती थी, और नीचे तक जाने के बाद ये पोषण वहां से ले लेती थी। बारिश चाहे आए चाहे ना आए, पानी की इसे आवश्यकता होती नहीं थी। तो हमें खाने के लिए सब्जी मुहैया करवाती थी, जिसको कहा जाता था सांगर। गौओं को खाने के लिए ये जो पत्ती है जिसे कहा जाता है लौंग। और 56 अकाल में यहाँ तक भी देखा गया कि ये जो बक्कल है, जिसको स्थानीय भाषा में छोडे कहते हैं, छोडे, ये जो छोडे, जब संसाधनों का अभाव था तो इनको तोड़ करके हमारे बुजुर्ग जो है उसे खाते थे और उससे अपना पेट भरते थे जब उनके पास अन्न नहीं होता था। फिर 1966 में आया हाइब्रिड का ज़माना, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, उसे यहाँ पर भारतवर्ष में ला करके स्थापित किया गया। फिर जो हमारी जो देसी जो बीजों थी वो धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर होती चली गई। आज जो गौओं को, पशुधन को जो चारा मिलता है वो या तो गेहूं का भूसा होता है या ज़्यादातर पराली का भूसा होता है। तो इस तरह का जो देसी जो चारा हुआ करता था वो कहीं न कहीं धीरे ख़त्म होता चला गया। तो इसीलिए गऊ के दूध में भी अगर हम आज देखेंगे तो वो ताकत इसलिए नहीं है क्योंकि पहले जो ये प्राकृतिक इस तरह की जड़ी बूटियां जो खाती थी, इसे भी आप बूटी मानिए, प्राकृतिक वनस्पति है। इसके बीजों को चिड़िया खाती हैं और वो जाकर के कहीं बीट करती हैं, तो ये खेजड़ी के पेड़ बनते हैं।